देखिए, हम जो है होमोनिड और होमोनाइड प्रकार के मानवों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, मैंने आपको बताया काफ़ी बड़े आकार का जो है उसका सर हुआ करता था, और इसके अलावा जो है उसके जबड़े जो थे वो भी क्या है बहुत बड़े बड़े थे, है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ाया गया है या फिर उसके बारे में क्या जानकारी है। ओल्डुवाई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में एक जर्मन जो थे तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। यानी कि जो है तितलियों की खोज करने वाले एक व्यक्ति हुए, है ना, उनका नाम है ओल्डुवाई गोर्ज, है ना। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में जो है जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने जो है तितली संग्राहक द्वारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस था उसके बारे में जानकारी खोजी गई। लेकिन आगे चलकर ओल्डुवाई नामक मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया। और जो है अब ये जो ओल्डुवाई थे वो एक मेरी और लुइस नामक व्यक्ति थे, रिसर्च जो कर रहे थे उनके साथ में जुड़ गए, और इन्होंने जो है 40 सालों तक क्या किया, शोध कार्य किया। मेरी लिक ने ही ओल्डुवाई और लोतली में पुरातात्विक खुदाई कार्यों की देखभाल की थी। और जो है अब जो ये दोनों हुए मेरी लिकी और ओल्डुवाई, ये खोपड़ियाँ क्या खुदाई के द्वारा मिली गई है, आपको ये समझना है। और ये व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने जो है इनको खोजा और फिर इस पर अध्ययन कर जो है इसके बारे में जो है तथ्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत किए कि ये जो है प्राचीन समय का ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव था जो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पाया गया था, उसकी जो है खोपड़ी के अवशेष है। मेरी लिक ने ओल्डुवाई और लोतेली में पुरातात्विक खुदाई कार्यों की देखभाल की और वहाँ की अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया। अब जो है उसने जो खोज की उसका वर्णन जो है किस प्रकार किया। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी कि पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों में से काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूर हो गया। अब जो दोनों जने हैं वो, और दोनों में से एक जने को तो काम पे जाना ही था, क्योंकि जो है अगर दोनों में से एक जने जाएंगे तो एक दिन जो है व्यर्थ होगा। तो ऐसे में जो है मेरी जो है काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई, और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। और वो जो है बुखार होने के कारण क्या होगा, शिविर में ही रह गया। और जो मेरी थी वो अपने 2 कुत्तों के भी नाम यहाँ पर दिए उन्होंने, सैली और टूटस, उनके साथ वो कहाँ चले गई, खुदाई जहाँ हो रही थी वहाँ पर वो चली गई। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी, और जो है कुछ समय बाद क्या हुआ, वो सो रहा था और सोते तो उसकी आँख खुली और उसने किसकी आवाज़ सुनी, लैंड रोवर की। वह बड़ी तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया, और अब जो है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई मेरी जो थी वो शिविर में जो कैंप लगा है, आपने देखा होगा किस प्रकार लगे होते हैं तंबू गड़े हुए, उसमें वो सो रहा था। और अचानक से मेरी को दौड़ते हुए आकर देखकर उसको लगा कि शायद उसको बिच्छू ने काट लिया है। वह सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया हो जो कुत्तों की नज़र से बच निकला। और अब जो है वो कह रहा है, उसने यूँ सोचा अभी हो सकता है बिच्छू ने नहीं काटा होगा, किसी सांप ने काट लिया होगा जो है उसकी नज़र से बच निकला। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया। और अब जो मेरी क्या कर रही है, उस गाड़ी के अंदर आई है और ज़ोर ज़ोर से क्या कह रही है कि मैंने उसे पा लिया करके वो शोर मचा रही है। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी। मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। और अब वो क्या कह रही है कि भाई मैंने उसको पा लिया। किसको पा लिया, उस आदमी की खोपड़ी को पा लिया, और उसके दांत उसे मिले थे। क्योंकि जो एक इंसान के हजारों वर्षों पूर्व अवशेष जो है टुकड़ों में मिलेंगे, अगर घड़े हुए मिले थे तो उसको उस आदमी के जो है दांत मिले थे, और 23 वर्ष पुराने दांत थे वो। तो जो है उसको पाकर जो है वो क्या थी, खुशी से झूम रही थी। तो इस प्रकार मेरी और जो ओल्डुवाई है उनकी खोजों के परिणाम स्वरूप क्या मिला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था मानव उस समय का, उसकी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। और अब जो है हमने देखा कि जो है आदिकालीन जो मानव था उसको हमने क्या बोला, होमो बोला,
होमोनिड बोला, होमोनाइड बोला, ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोला और हमने लास्ट में उसको बोला होमोसेपियंस, जो हमारा आदि पूर्वज है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। और अब जो है होमोनिड, होमोनाइड, होमो, ये नाम किसके आधार पर दिए गए? एक दूसरे की भिन्नता के आधार पर उनको अलग अलग जो है सालों के आधार पर, वर्ष को जो है आधार मानकर जो है उनको नाम दिया गया और हड्डियों की संरचना के आधार पर नाम दिया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो खोपड़ी है, प्रारंभिक मानव प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर क्या किया गया? बांटा गया। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या होती है? किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। अब देखिए औजार बनाना, तो औजार बनाना का कैसे हुआ? औजार के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, फिर सीधे और खड़े होकर चलना, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, मस्तिष्क से आकार में उसकी वृद्धि क्षमता। यानी कि औजार जो बनाना उसने सीखा, वो कैसे सीखा? उसके आकार में क्या हुआ? सर में जो है ज्ञान की वृद्धि होने लगी, फिर वो आँखों से इधर उधर निगरानी करने लगा, खोज तलाश करने लगा, भोजन की तलाश करने लगा, उसके बाद वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा और फिर उसका हाथ जो है औजार बनाना सीखने लगा और हाथों से जो औजार का इस्तेमाल करने लगा। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। अब देखिए वो जब दो पैरों पर चलने लगा तो हाथों से वो क्या करने लगा? किसी चीज़ को पकड़ने लगा। जब वो पकड़ने लगा तो उसके हाथ विकसित होने लगे और जो उसने जो है हाथ पैर का इस्तेमाल करने लगा तो वो सही खड़े होकर क्या करने लगा? चलने लगा। अभी तक वो कैसे चलता था? वानर की तरह चलता था। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही था, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। अब तक कि वो वानर के जैसे चल रहा है, बंदर कैसे चलता है? चारों जो है झुक कर, कमर झुका कर चारों उससे चलता है, पता ही नहीं चलता हाथ क्या और पैर क्या है। वैसे ही वो चलता था। लेकिन अब क्या है? हाथ की जगह पर प्रयोग किए जाने लगे और पैर की जगह पर इस्तेमाल किए जाने लगे, यानी कि वो खड़े होकर चलने लगा। इससे क्या हो रहा? उसकी जो शारीरिक ऊर्जा उसकी खपत कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले, अब ये जगह के नाम है लेतोली और तंजानिया, है ना। तंजानिया, लेतोली ये सब अफ्रीका के अंदर ही जगह है। इसमें जो मिले होमिनिड के पदचिन्ह के अवशेष, जीवाश्मों और हादर इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। और जो है वहाँ से जो हड्डियाँ मिली तंजानिया, लेतोली से, तो उससे ये पता चलता है कि उस समय का जो मानव था वो कैसे चलने लगा? दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। अभी यूँ कह रहे हैं कि जब पृथ्वी है उसके बड़े बड़े भाग किससे ढक गए? बर्फ से ढक गए, है ना। तो वहाँ की जलवायु और वनस्पति में भी क्या हो गए? बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। और अब जो है तापमान कम हो गया तो क्या हो गया? घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, क्योंकि जो है बर्फों के अंदर घास और पेड़ तो जो है ऐसे होते हैं जैसे कि बर्फ़ गिरने से क्या तिकोने आकार के हो जाते हैं। तो जो है बर्फीले स्थानों पर जो पेड़ों की आकृति वो होती है शंकु के आकार की, ठीक है। और लंबे लंबे पेड़ होते हैं ताकि जो है बर्फ़ इन पर से गिरती है तो वो रिपस कर चली जाती है। वहाँ पर गोल पेड़ कभी भी नहीं होते हैं और इसके साथ जो है घास के कई सारे बागान होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और इनके स्थान पर उसकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। और अब जो है कुछ जो प्रजातियां थी पुरानी वो क्या हो गई? धीरे धीरे लुप्त यानी कि समाप्त होती गई। उसकी जगह पर क्या आ गई? नई प्रजाति आ गई इंसानों की। और वो प्रजाति कैसी थी? जो सूखी परिस्थिति में रह सके,
इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल है। और इसमें जो लोग कौन से प्रकार के मानव रहते थे, जीनस होमो नामक जो है मानव हुआ करते थे, वो इस प्रकार की जो है जलवायु के अंदर रहा करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। होमो लैटिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषता के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलस यानी कि औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी प्राज्ञ चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी कि अलग अलग प्रकार के मानव और उनके जो है वर्गीकरण को जो है उनके जो है स्ट्रक्चर और विकास के अनुसार उनको क्या क्या वर्गीकरण करके नाम दिया गया है। आगे देखिए, होमो हेबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से प्राप्त किए गए। अब एक और मानव हुआ, सब मानवों के नाम है विकास के क्रम के अनुसार, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो होमो हेबिलस जो है उसके जो जीवाश्म कहाँ से मिले, इथियोपिया, ये सारे अफ्रीका के देश है छोटे छोटे से, ठीक है। और ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज में प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड, जोकार्तो, संगीरन, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। और अब जो है एशिया में जो जीवाश्म पाए गए हैं और अफ्रीका में जो जीवाश्म पाए गए हैं, उन दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में जो है क्या है, में परिवर्तन यानी परवर्ती काल के हैं दोनों। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। और अब जो है ये कह रहे हैं कि ये जो प्रजातियाँ थी है ना, वो क्या है, 10 लाख वर्ष पहले जीवित रही है। यानी 20 से 15 लाख जो है वर्ष पहले तक जो है ये सारी अलग अलग अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर एशिया, इन सब के अंदर रही थी। और लगभग जो है 10 लाख वर्ष पहले ये क्या रही, जीवित रही थी। तो अब ये हमने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप का ये नक्शा है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अफ्रीका का, इसमें मोरक्को, चाड, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, कांगो, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, ये सारे देश है। देखिए आपको देखना है इसलिए सही से क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें मैप भरने को भी आएगा, तो आपको ये मैप ध्यान रखना है कि अफ्रीका का नक्शा है।